भाई धर्मपत्नी का जो आज का या फिर बोलो धर्मपत्नी और जो ये कौन सा शो चल रहा है परिणीति इसका जो महासंगम है। इस शो को लेकर यार अब मुझे सच में लग रहा है कि शायद कुछ महासंगम टाइप का हो रहा है। वरना मंडे को तो कुछ भी देखने को समझ में नहीं आया। कल थोड़ा बहुत लगा, आज कुछ ज्यादा लगा। मतलब धीरे धीरे जो महासंगम है वो थोड़ा सा बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन आज के एपिसोड में एक मतलब बड़ी ही अजीब सी चीज मुझे लगी, और वो ये कि रवि रंधावा या फहमान खान। मतलब मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूं कि आज जो नकली और जबरदस्ती की हंसी स्माइल रवि रंधावा के फेस पर आ रही थी, जो वो रवि रंधावा की कैरेक्टर की तरफ से थी या फिर फहमान खान की साइड से हमें ऐसा लग रहा था कि ये जो हंसी है ये जबरदस्ती की है, ये रियल नहीं है, ये नकली हंसी है। ये मुझे सच में समझ में नहीं आया, और ये बहुत ही ऑब्वियस सा साफ साफ दिखाई दे रहा था कि रवि रंधावा जो हंस रहा है वो रियल में नहीं हंस रहा, वो थोड़ी सी बनावटी हंसी है, वो दिखावे की हंसी है जो हमें देखने को मिल रही है। एंड सीरियसली मुझे ये चीज बड़ी अजीब सी लगी कि मतलब ये बनावटी की हंसी आ किसकी तरफ से रही है, रवि की तरफ से आ रही है या फहमान की तरफ से। ये बड़ा कंफ्यूजिंग लगा मुझे, क्योंकि अगर रवि सच में बनावटी की हंसी दिखा रहा है, सिर्फ हंसने और खुश होने की एक्टिंग कर रहा है, तो वो हमें कहीं ना कहीं किसी हिंट की थ्रू हमें पता चलना चाहिए कि भाई ये सच में रवि रंधावा की तरफ से हो रहा है। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस बात को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ कि आखिर ये चल क्या रहा है। दूसरी चीज, जब प्रतीक्षा कबर्ड में बंद थी तो उस टाइम पे प्रतीक्षा को जबरदस्ती ऐसा शो किया गया कि वो बड़ी परेशानी में है और वहां से निकलना चाहती है। फेस एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से, डायलॉग्स के बोलने से किसी भी तरीके से ये नहीं लग रहा था कि सच में वो वहां से निकलना चाहते। सिर्फ फेस पे थोड़ा सा मतलब पानी की बूंद डाल के पसीना दिखा दिया, बड़ा अजीब सा मेकअप होते, भाई बहुत ज्यादा दुखी है, टेंस है, उससे बात नहीं बनती। एक एक्टर की साइड से भी जो थोड़े बहुत एफर्ट्स होते हैं वो दिखाई देने चाहिए, एंड सीरियसली वो एफर्ट्स नहीं दिखाई दिए मुझे प्रतीक्षा की साइड से। एंड मुझे ये चीज़ बड़ी अजीब सी लगी कि आखिर ऐसा क्यों। इस चीज़ को थोड़ा सा अगर चाहते डायरेक्टर तो इस पर थोड़ा सा मतलब फोकस किया जा सकता था, और इस पर थोड़ा सा मतलब ये था कि चीज़ें और अच्छी की जा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसी नहीं की। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अजीब सी लगी कि आखिर ऐसा क्यों नहीं किया गया, इसको ऐसा क्यों मतलब अजीब सा किया गया। उसके बाद जो तीसरी चीज़ मुझे बड़ी अजीब सी लगी वो ये कि अभी शायद मेरी हो सकती, मेरे को शायद मुझे ऐसा लगा हो, लेकिन परिणीति की जितनी भी कास्ट थी जब वो इस पूरी शादी वाले मुद्दे में आई, ठीक है, पूरा उन्होंने ज्वाइन किया, तब जाकर ऐसा लगा कि ये जो शादी है थोड़ी सी एंटरटेनिंग लगी। तब जाकर शादी थोड़ी सी एंटरटेन कर रही थी हम लोगों को, वरना डांस वगैरह कुछ नहीं था, बिल्कुल शादी शादी से जा रही थी, बस दुखी का माहौल, दुख का माहौल, प्रतीक्षा को छुपाओ, प्रतीक्षा के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, काव्या के घर वाले इधर उधर लगे हुए हैं, उसके साथ रवि की मम्मी भी कई बार लग जाती है। प्रतीक्षा 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 शादी रवि और काव्या की हो रही है, बातें सिर्फ प्रतीक्षा की हो रही है। मतलब प्रतीक्षा को लीड रोल में रखा गया, लेकिन प्रतीक्षा को लीड रोल में सिर्फ लोगों की बातों में रखा गया है। एक्चुअल में कोई भी डायलॉग्स, कोई भी ऐसी अपीयरेंस नहीं देखने को मिली जहाँ पे हम लोग ये कह सकें कि वो प्रतीक्षा का जो लीड रोल है वो हमें सच में कहीं देखने को मिल रहा है। कहीं पर भी दूर दूर हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा था, जो भाई मुझे काफी ज्यादा बड़ा अजीब सा और बुरा सा लगा, सच बताऊं तो। इसके बाद जो मुझे एक थोड़ी सी मैं बोलूंगा कि अच्छी बात लगी वो ये कि अब जिस तरीके से परिणीति की कास्ट और धर्मपत्नी की कास्ट एक साथ घुल मिल रही है, और सभी चीजें वो एक साथ निकल कर आ रही हैं क्लियरली खुलकर, वो एक कहीं ना कहीं अच्छा, मैं कह सकता हूँ एक अच्छा जो एक कितनी छाप वो छोड़ रही है ऑडियंस पे कि भाई अच्छा जा रहा है बेशो। वरना इससे पहले क्या हुआ, इससे पहले तो ऐसा लग रहा है कि धर्मपत्नी में तो कुछ चल ही नहीं रहा, जो भी हमें देखने को मिल रहा है वो बस भी ही चल रहा है। तो ये चीज़ बड़ी अजीब सी लगी मुझे, और अजीब सी लगनी भी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि परिणीति की कास्ट के आने के बाद अगर ये शादी जो है वो इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन रही है, तो साथ साथ सबको समझ में आ रहा है कि भाई परिणीति की वजह से धर्मपत्नी भी इंटरेस्टिंग बनना मतलब नहीं बनता। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आई थिंक इनको थोड़ा सा और पॉलिश करना चाहिए, थोड़ा सा और इसको मतलब फोकस करना चाहिए, ताकि जो सभी चीज़ें सब थोड़ी सी अच्छी हो, क्लियर हो, वैलिड लगे।
बस बाकी भाई धर्मपत्नी का आज का एपिसोड बढ़िया ही था, ठीक ठाक बढ़िया था, ठीक है, क्योंकि परिणीति की कास्ट आ गई थी, बाकी जो थोड़ी बहुत कमियां थी उसके बारे में मैं बात कर ही चुका हूँ। बाकी भाई आपका आज का एपिसोड कैसा लगा धर्मपत्नी का हमें कमेंट करके जरूर बताओ। इसी तरीके की अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।